सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने केवट से नाव मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। राम जी नाव मांग रहे हैं और केवट आ नहीं रहा, मुंह फेर के खड़ा हुआ है। लखन कहने लगे, भैया ये कैसा आदमी है, आप नाव मांग रहे हैं और ये ध्यान ही नहीं दे रहा। आपके भी अच्छे भगत हैं। जो आपकी ना माने वो आपके भगत। कैसे? ऐसे वो खड़े वहां, उनको अयोध्या जाने के लिए कहा, जा नहीं रहे। इस केवट को नाव ले लाने के लिए कह रहे हो, ला नहीं रहा। एक को जाने के लिए कह रहे हो, जाता नहीं। एक को आने के लिए कह रहे हो, आता नहीं। जो आपकी बात ना माने वो आपका भगत है। ऐसे आपके भगत। बड़ी वैसी बात कही लखन ने, राम ने सोची तो बोले ऐसी बात होती है कि बोहनी जब खराब हो जाती है सुबह सुबह तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है। दुकान में कोई ग्राहक आए इस तरह का और सामान ना ले, बोहनी खराब हो गई और फिर ऐसा होता है कि पूरा दिन ही ऐसे ग्राहकों से वास्ता पड़ता है। माता ने पिता ने वनवास मेरे को दिया, तुम्हें तो नहीं दिया, न सीता को दिया, और तुम दोनों को मना भी किया गया, फिर तुम माने ही नहीं। तो मैं तो समझ गया था कि जो है ना बोनी खराब हो गई, आगे भी ऐसे मिल सकते हैं जो ना माने। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। भगवान राम जी ब्रह्म है, राम ब्रह्म। लक्ष्मण ने निषाद को कहा था पीछे, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ये ब्रह्म है, ऐसा लखन ने कहा था। ब्रह्म तो सबको देता है, और यहाँ राम जी मांग रहे हैं। जो सबको देने वाला है वो मांग रहा है। दाता एक राम, दाता एक राम,
बिखरी सारी दुनिया, दाता एक राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वार पे उसके जाके जो भी पुकारता, द्वार पे उसके जाके जो भी पुकारता, परम कृपा कर भाव से उभारता, परम कृपा कर भाव से उभारता। ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जो पूरी दुनिया को देने वाला है वो आज यहाँ मांग रहा है गंगा के तट पर, लेकिन केवट आता नहीं और कहता है कह ही तुम्हारे मरम में जान, कहता है मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। मरम भगवान का मरम ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। लखन कहने लगा मुझे मेरी ये उम्र हो गई इनके साथ रहते रहते, मैं आज तक इनका मरम नहीं जाना। तू अभी थोड़ी देर पहले मिला है और कह रहा है कि मैं इनका मरम जानता हूँ। क्या मरम जानते हो तुम? एक नहीं दो जानता हूँ, दो दो मरम जानता हूँ। क्या जानते हो? ये संसार को तारने वाले हैं लेकिन खुद नहीं तैर सकते। देख तो ये मरम है इनका, इनको तैरना नहीं आता, इसलिए मेरी जरूरत पड़ेगी। दूसरा कौन सा मरम जानते हो? दूसरा ये कि चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुझे कछु अहि। इनके जो चरणों की रज है ना, उसमें ऐसा कुछ है कि जो भी छू लेगा वो मनुष्य बन जाएगा। मानुष करनी मनुष्य बना देती है। और फिर मैंने सुना है ऐसा कि पीछे एक पत्थर को छुआ था और सुंदर नारी बन गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनियो मुनि घरी निहई जाई, बाट परहि मोहि नावे जुड़ाई, बाट परहि मोहि नावे जुड़ाई। पत्थर को छूने से नारी बन गई। और मेरी नाव लकड़ी की, लकड़ी तो पत्थर से कोमल होती है,
इसलिए मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। अच्छा, नारी बन जाए चलो कोई नहीं, नारी भी तो मुनि की बनेगी, मुनि की नारी बनेगी ब्राह्मण। उसका तो अलग हिसाब होगा। वो कहेगी ये मेरा, इसको हाथ मत लगाओ, इसको मत छुओ, ब्राह्मण है। अलग बनाना पड़ेगा सब कुछ, मेरे लिए अलग बनाओ कमरा, मकान अलग बनाओ, खाने पीने का सोने का सब सामान अलग चाहिए। दिक्कत हो जाएगी और मेरी मजदूरी का साधन भी छिन जाएगा। इसी नाव से मैं एही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जान कछु और कबार। इसी नाव से तो परिवार पालता हूँ और कुछ मैं जानता भी नहीं हूँ, इसलिए बड़ी मुसीबत आ जाएगी मेरे लिए। तो केवट कहते हैं अगर मेरी नाव से जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदु में पखारन कहु। मुझे चरण पखारने के लिए कहो। अगर आपने मेरी नाव से ही जाना है तो अपने चरण धुलवा लो, कहो मुझे धोने का कोई चाव नहीं है, लेकिन अगर मेरी में जाओगे तो मुझे कहो कि मेरे पैर धो ले केवट। अच्छा, ये भी बताते हैं केवट, अगर आप मेरी नाव से नहीं जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी दूर चल के घुटनों पानी है, आप पैदल भी निकल सकते हो, मैं बता दूंगा रास्ता। हमारा तो देखा हुआ है कहाँ कितना पानी है, तो थोड़ा आगे जाके और घुटनों पानी आएगा, पैदल निकल जाना, नाव में बैठने की जरूरत ही नहीं। गोस्वामी ने काफी रचनाएं, करीबन 12 रचनाएं लिखी रामचरितमानस के साथ साथ में, और भी लिखा है। जो कुछ निहाने का कोई चीज यहाँ छूट गई मानस में तो उनमें लिखी है। ऐसी कवितावली एक रचना है गोस्वामी की, यहाँ केवट के बारे में लिखते हैं। केवट जो प्रसंग है इसमें कई रचनाएं लिखी हैं कविता टाइप से, तो उसी बात को यहाँ कहते हैं। एही घाट ते थोड़ीक दूर अह, कटिलो जल थाह दिखाइए हूँ, पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समझाइए हूँ। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के भांति जियाए हूँ जो, बरी मारिए मोही बिना पग धोए, हवनाथन नाव चढ़ाइए हूँ। कहते इस घाट से थोड़ी दूर कटीलो, यहाँ तक कमर तक पानी है, वहां से चले जाओ। मेरी नाव छूने से अगर नारी बन गई तो बच्चों को क्या समझाऊंगा जाके। और कोई साधन भी नहीं है मेरे पास में, इसीलिए पैर धुआ लो अगर मेरी नाव में जाना है तो। राम जी कुछ बोलते नहीं, केवट ने सोची इतना मैं बोल चुका, ये कुछ बोलते ही नहीं। केवट ने सोचा हाँ एक दिक्कत है इनको,
इनके पास तो उतराई का कुछ है ही नहीं, पैसे वैसे है, इसलिए चुप बैठे। बोला मैं जो है ना आपको, आपके मन में जो संकोच है ना उससे भी आपको फ्री करता हूँ, चिंता मत करो, कोई उतराई नहीं लूंगा। क्या कहता है केवट? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ न कछु उतराई चहूँ, मोहि राम रावुरी आन दशरथ, सफत सब साची कहूँ, बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पावे पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार हूँ, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतार हूँ। केवट कहने लगा आपके चरण धोऊंगा, नाव में बिठाऊंगा और पार ले जाऊंगा, उतराई कुछ लेने, कोई किराया नहीं, फ्री। अगर विश्वास नहीं होता तो मुझे आपकी कसम और आपके पिता की भी सौगंध खा के कहता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। जैसे ही पिता की कसम खाई, लखन गुस्से में हो गया और तीर निकाल लिया, धनुष बाण निकाल लिया, चढ़ा दिया सामने, बोला मारूंगा तेरे को। तू कोई बात कह रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए तू अपने अपनों की कसम खा, हमारे पिता की कसम खाने का क्या मतलब है तेरा? भाई हम कैसे कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं कसम के जरिए, अपनों की कसम खाते हैं। केवट जो है कसम भी दूसरे की खा रहा है। जैसे ही धनुष बाण ताना लखन ने, तो केवट डरा नहीं, बोले मारो, बरु मार तीर मारो, लेकिन जब तक पैर नहीं धुलवा लोगे नाव में नहीं बैठाऊंगा, बेशक मारो, मारोगे मेरा तो उद्धार हो जाएगा। गंगा का तट, सामने राम जी खड़े हैं, मैं तो पार हो जाऊंगा। और राम जी तो दयालु है ना, मारने के बाद देखें इनके तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, गरीब हैं, तो सब क्रियाकर्म आप करेंगे, 13वीं 4वीं जो सब कुछ करेंगे, खाना पीना जो करना पड़ेगा करना पड़ेगा, घर में कोई फिर कमाने वाला नहीं रहेगा, तो बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ेगी, मारो। गंगा में पड़ूंगा, दुनिया तो एक चम्मच के लिए गंगा जल के लिए रहती है, मैं तो पूरा गंगा में गिर जाऊंगा, ऐसी मौत है, मारो। लखन ने सोचा तो बड़ा हिसाब किताब आदमी है, और बाण को पीछे तरकस में डाल दिया वापस। केवट के ये सब सुन के, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई
जानकी लखन तन। ऐसे अटपटे प्रेम में भरे वचन सुन के और भगवान खिलखिला कर हंसे, भी हंसे। सीता और लखन की तरफ देखकर तब हंसे। प्रेम के वचन अटपटे ही होते हैं, वहां कोई सिस्टम नहीं होता, कुछ भी कहा जाता है। प्रेम के वचन अटपटे। भगवान खूब खिलखिला के हंसे और सीता और लखन की तरफ देख कर हंसे। क्यों? वही बात कि तुम तो एक एक पैर के लिए झगड़ते थे, तुमने तो बांट रखे थे, देना मेरा बाया तेरा। और मेरे पैर जिसने भी धोए हैं उन्होंने कुछ दिया है, उनको कोई गरज थी तब मेरे पैर धोए गए। जनक जी ने धोए तो तुम्हें दे दिया, सीता को मेरे को हवाले कर दिया, ब्याह दी। सबरी मैया ने धोए, उसने 10,000 साल इंतजार किया तब धोए। ये ना कुछ देव ना लेवे और दोनों धोगा। इसलिए भगवान सीता और लखन की तरफ देख कर हंसे। सीता भी खुश हो गई। कैसे खुश हो गई कि राम जी उदास उदास थे कई दिन से, थोड़ा सा घर में ऐसे ही चल रहा। आज जो है केवट ने राम को हंसा दिया, खुश कर दिया। सीता केवट पर भी मेहरबान हो गई, खुश हो गई। और राम जी बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा के बोले केवट को, सोई करो वही करो जेहि तव नाव न जाए, जिससे तुम्हारी नाव को कुछ ना हो, बची रहे, ऐसा तो करो तुम। केवट बोला, ऐसा वैसा मत कहो, ये बताओ क्या करना है, साफ बताओ। वैसे ही करोगा क्या मतलब, मुझे नहीं पता वैसे क्या करना है, आप बताइए क्या करूं, ये कहो ये करो केवट, तब मैं चलूंगा आगे। भगवान भगत के हिसाब से चलते हैं। जैसे भगत कहता है वैसे भगवान करेंगे। तो केवट ने कहा बताइए क्या करना है। तो राम जी कहने लगे, बेगी आन जल पाए पखारो, जल्दी जल ले आओ और पा पखारो। होत विलंब उतार ही पार, देर हो रही है, बहुत समय लगा दिया, पार उतार दो जल्दी, जाओ लेके आओ जल्दी। और जैसे ही परमिशन मिली और केवट चल पड़ा अपने घर की तरफ। लक्ष्मण कहने लगे कहाँ जा रहा है अबे, इतनी देर से तो कह रहा था पैर धुलवाने तब बिठाऊंगा, अब कह दिया तो इस तरफ चल पड़ा, तो घर की तरफ है, कहाँ जा रहा है। बोला अपने घर वालों को बुला के लाता हूँ। घर वालों को किस लिए बुला रहा है तुम, फटाफट दौड़ बैठा। बोला पैर पखारने है ना, तो क्या है, बोला पैर, मैं बेसिक पढ़ा लिखा नहीं लेकिन मुझे पता है पखारना क्या होता है और धोना क्या होता
लखन बोले पखाड़ना धोना अलग अलग है क्या? बोले हाँ, और क्या, दो तो कैसे भी दो, धोने में क्या लगता है। पखाड़ना तो हिसाब किताब से होना पड़ता है, मंत्र संतरों से, है ना। इसीलिए घर वाला साथ होना चाहिए, दोनों पति पत्नी होनी चाहिए जब पकाते हैं। लखन बोले भाई साहब ये आपने पखाड़ना क्यों कहा, धोना कह देते, और ये जाएगा 2 घंटे और लगाएगा। राम बोले मुझे क्या पता था ये वैसे करेगा, पखाड़ना ही तो आए तब से पखाड़ना पखाड़ना कह रहा, मेरे मुंह से पखाड़ना निकल गई, मुझे ना पता था पखाड़ने का ऐसा मतलब निकालेगा ये, न मैं तो धोना कह देता। और जो है लखन बोला जल्दी जा, बुला के ला। गोस्वामी लिखते हैं प्रभु रुख पाई के, राम जी का रुख मतलब इजाजत मिलने के बाद, प्रभु रुख पाए के बोलाई बालक घरनी, बंदी के चरण चह दिशी बैठे घेरी घेरी, चारों तरफ बैठ गए राम के बालक बच्चे सब पत्नी। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी, बंदी के चरण बैठे चहु दिशी घेरी घेरी, छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को, घोड़ पाए पियत पुनित बारी फेरी फेरी, तुलसी सराय ताको बाग सनुराग सुर, बरस सुमन जह जह कहें तेरी तेरी, विविध स्नेह सनी बानी सयानी सुनी, हास्य राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी, हास्य राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी। कवितावली का है गोस्वामी ने, कवितावली जैसे ही राम जी ने आज्ञा दी और सबको ले आया, चारों तरफ बैठ के घेर के राम को। कठोते में पानी ले आया, अच्छा लकड़ी के में लाया है, वहां जैसे गया पत्नी के अपने घर में, कहा पत्नी को, बोला जल्दी तैयार हो जा, क्या हुआ, भगवान के पैर धोने हैं, मौका मिल गया है, जल्दी फटाफट देर मत कर। बोला हमारे यहाँ तो कुछ है भी नहीं, धोने वोने का कोई बर्तन ही नहीं है। वो बोली वो कठोता तो है अपने पास ना, उसी से कर देंगे। कठोता केवट लकड़ी के पात्र में धोने की बात करता है। एक तो केवट को पता है ये जो है तपस्वी के भेष में है और उदासीन व्रत है, तो धातु किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए लकड़ी का लिया। धातु को हाथ लग गया तो व्रत टूट जाएगा, ये भी ध्यान में रखा केवट ने। दूसरी बात, कठोरता इसलिए लिया बाई चांस कोई गड़बड़ हो भी जाए, है ना, तो पहले कठोरते को ही हो जाएगा, जो कुछ होना ना हो तो बची रहेगी। और कठोरता लिया, कठौती ना ली, कठौती लेता तो लड़की होती और खर्च तैयार हो जाता। कठोरता है वो बाई चांस कोई गड़बड़ होती है तो लड़का होगा, मेरे काम में सहायता करेगा, मदद करेगा, मेरी काम करेगा, तो इसमें कोई हानि वाली बात नहीं होगी। कठोरता लिया साथ में, पहुंच गए, जल लेके आया, धोना शुरू कर दिया।
बार बार धोता है, एक धोया दूसरे को रख दिया बाहर, उसको फिर लग जाती है वहाँ की जमुना का रेत, गंगा जी का रेत, फिर उसको दोबारा धोता है, ऐसे बार बार धो धो के चरणामृत पीता है खूब, परिवार को भी पिलाता है। केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। जैसे ही आज्ञा मिली जल लिया और पखारना शुरू कर दिया। बार बार पखारते हैं और बहुत समय लगा देते हैं। पूछते भाई तू इतना बार बार क्यों धो रहा? बोला जी ये इसको लग जाती है दोबारा, क्या करूं? भाई तो लगेगी ऐसे, तो तुम जमीन पे पैर रखवाएगा फिर लगेगी, ऐसे कब तक धोएगा? हाथ पर रखवा लिया, अब हाथ पर रखवा धोएगा कैसे? तो बोला जी खड़े एक पैर पे हो जाओ, है ना, जो बाहर वाला पैर है उसको ऊपर उठा लो, और जिसको धो रहे हैं जो कठोते में उसको रख दो कठोते में, धो लेंगे। आराम से धोता है और उसमें समय लगता है, भगवान का बैलेंस खराब हो जाता है। जल्दी कर भाई, ऐसे तो गिर जाएंगे, कब तक तू धोएगा ऐसे? अच्छा गिर जाए तो कैसा करो, मेरे सिर पे रख दो हाथ, सारा ले लो मेरे सिर का। ये सब देख के ना, अब देखो राम के जो चरण है वो केवट के हाथ, इस हाथ में है, और राम जी का हाथ केवट के सिर पर। ये पोजीशन देख के देवता मन फूल बरसाए, खुश हो गए देवता, क्या तेरी किस्मत है, हम तो तरसते हैं इसके लिए और तू ऐसे फ्री में ही पा रहा है सब कुछ। इस तरह जो है केवट पैर पखारता है। राम जी बोले हो गए? बोला अभी रुक जाओ। अभी क्या करेगा? बोला नंबर वाइज पाल उतारूंगा। नंबर वाइज? यहाँ तो और कोई है ही नहीं, हम ही है। नंबर कौन सा? हमारा ही तो नंबर है पहला, हमारे पहले तो कोई ना, बाद में कोई, हम ही है वैसे। बोला आपको न दिखाई देता, मुझे पता नहीं, यहाँ मेरा तो रोजाना का काम है। कौन है और यहाँ? बोला हमारे पूर्वज है यहाँ, हमारे पूर्वज यही काम करते थे और यही काम करते करते चले भी गए। त्रिवेणी के घाट पर हैं हम, या गंगा जी किनारे हैं, अनजाने में, जाने अनजाने में यहाँ हमारे से कुछ गलतियां होती रहती हैं। कहते हैं गंगा जी पे जाकर कोई गलती, कोई गलत काम करेगा, वो गंगा जी भी नहीं दूर कर सकती। हाँ, यहाँ कोई गलत काम कर दिया फिर जाके गंगा जी में नहा लिए तो वहां तो दूर हो जाएंगे,
गंगा जी पर किए हुए पाप गंगा जी भी नहीं धो सकती। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो भी पार नहीं हुए ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया गलत यही किया। पहले उनको उतारेंगे। बोला ठीक है। ऐसे लाइन फिर तो सब बुला लिए, अपने पितरों को भी पार उतारा, पूरे गांव को बुला लिया, लाइन लगा दी चरणामृत देने की। गोस्वामी लिखते हैं यहाँ, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गए पार। पितरों को सबको पार करके और फिर बिठाया नाव में। जैसे नाव में बिठाया और चलाया, गंगा जी ने देखा ये तो मेरे जनक हैं, और गंगा जी चरणों को छूने के लिए ऊपर आई, नाव डोलने लगी, ज्यादा पानी हो गया। तो केवट कहने लगा, थोड़ा धीरे 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 वो नाव चलाता, मन में गीत खुशी के गाता। क्या गाता? मेरी नैया मैं सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट कहने लगा गंगा जी से, बड़े भाग अवसर आया, बड़े भाग से अवसर आया, चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया, मेरे बिगड़े बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा जी की तरफ से आवाज आई, अरे केवट इनको पहचान तुम, कौन है ये? इनके हवाले कर अपनी नैया, इनके हवाले कर अपनी नैया, बन जाएंगे ये तो खिवैया, बन जाएंगे ये तो खिवैया, तेरा कर देंगे बेड़ा पार, तेरा कर देंगे बेड़ा पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट जो है नाव को
किनारे पर ले जाता है, वापस आ जाता है। लखन कहता है तुम वापस क्यों जा रहा है? राम कहने लगे कुछ भूल गया होगा, कुछ भूल गया होगा लाने जा रहे। लेकिन वहां से भी किनारे से ही वापस हो गया, बोला ये तो कुछ ना भूला। ऐसे चक्कर लगा रहा है। बोले भाई क्या बात है, तू उतार पा रहे, यहाँ अंदर ही अंदर का चक्कर कटवा रहे हमारे। केवट बोला महाराज आपके पिता ने ये कहा है क्या कि 1 साल यहाँ रहना है, 2 साल वहाँ, 3 साल वहाँ, ऐसा कुछ कहा है? बोला ऐसा तो ना कहा। फिर बैठे रहो नाव में, कौन से पैसे लग रहे हैं? पैसे आपके लग रहे ना, ऐसा भी नहीं है भाई इतने टाइम में अपने पारी करनी, कर देंगे पार के, जल्दी हो रही है। ऐसे चक्कर लगा रहा है। और जो है पहुंचे किनारे पे, उतरी, जाके नाव रोकी, उतरी ठाढ़ भये सुर शरीरेता। पहले जो है सीता माता उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगु, और आखिर में लक्ष्मण उतरे। और वहां खड़े हो गए, रेत में खड़े हो गए गंगा जी के। उतरी ठाढ़ भये सुर शरीरेता, सिया राम गुहु लखन समेत। केवट ने नाव को साइड में लगाया, बांध दिया, और फिर उतरा। केवट उतरी, अब उतरा सबसे बाद में, दंडवत कीना। केवट उतरी दंडवत कीना। उतर गए और दंडवत, लेट गया पूरा। लखन ने देखा ये अब लेट रहा है, अभी तक लखन केवट ने राम जी को प्रणाम नहीं कर लिया अभी तक, अब किया। इतना टाइम हो गया अभी तक प्रणाम नहीं किया केवट ने, अब दंडवत कर दी, लेट गया। लखन बोले क्या बात हुई, अब सारी अकड़ ढीली हो गई, बढ़ा कर रहा था वहां परली तरफ तो। लखन से बोले, केवट बोला भाई साहब समझा करो बात। वहां तो अकड़ने से ही काम चला, और यहाँ पकड़ने से चलेगा। यहाँ अकड़ने से क्या मतलब फायदा होगा? वहां तो अकड़ने से अकड़ना पड़ा, क्यों? देखो अगर वहीं प्रणाम कर देता, दंडवत का मतलब होता है आप जो कुछ कहेंगे मैं मानूंगा, दंडवत का मतलब यही है। हम लेट के मतलब हम शरणागत हो गए, अपने आप को हमने हवाले कर दिया, अब आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो वहां तो गड़बड़ हो जाती, आप जो कहेंगे मतलब आप तो फटाफट बैठ कर आ जाते, इतने देर तक कैसे दर्शन होते? इसलिए वहां तो अकड़ने से ही काम चलना था। अब कुछ रहा ही नहीं, अब तो पकड़ने से ही चलेगा, अब क्या रहेगा? सब कुछ तो हो गया, अब तो पकड़ने से चलेगा। अब ये तो केवट लखन की बात हो गई, लेकिन भगवान राम थोड़ा और कुछ समझ गए कि प्रणाम कर रहा है और इसको कुछ दिया नहीं है, शायद ये कुछ मांगने के लिए ही प्रणाम कर रहा है। मांगता तो नहीं, लेकिन इसका प्रणाम करने का यही मकसद होगा, है? भगवान कुछ और समझ गए। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचि एहि नहीं कछु दीना। सियहि की पिय जाननी हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल ले उतराई,
केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत बार में बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि भली बनी भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अब जैसे दंडवत किया, राम जी संकोच में पड़ गए। दंडवत क्यों कर रहा है? संकोच में जैसे पड़े और सीता माता ने देखा, समझ गई। पिय ही की सिय जान निहारी, अपने पति के हृदय की बात को जानने वाली समझ गई, संकोच में पड़ गए। और फटाक से मानी मुदरी मन मुदित उतारी, पहनी हुई मणियों की मुद्रिका खुश मन से, जबरदस्ती नहीं, खुशी से उतारी और दी राम जी को दे दी और कहा दे दो केवट को उतराई। राम कहने लगे कहूं कृपाल ले हूं उतराई। लीजिए केवट, ये उतराई ले अपनी। और जैसे ही केवट को दिन ऐसे दे लेने को कहा और केवट चरण गहे अकुलाई, दोबारा चरणों में लेट गए, दुखी से हो गए, व्याकुल हो गए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं लेते। और कहने लगे नाथ आज मैं का नहीं पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला? मिटे दोष दुख दारिद आज मेरे सारे दोष मिट गए। दोष, तीन तरह के दोष ना। पितृ दोष से मुक्त हो गया मैं, मेरा ये दोष बचा हुआ था पितृ दोष, इससे मुक्त हो गया। दुख मेरा मिट गया, मिटे दोष दुख दारिद्र, दरिद्रता भी मिट गई। दुख कैसे मिट गया? सबसे बड़ा दुख क्या है जीवन में? सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन, जाना आना, मरना जीना। मरना बड़ा दुख है और जन्म लेना भी दुखी है। मेरा ये आने जाने चक्कर ही खत्म हो गया। और दरिद्रता, गरीब कौन? जो भजन ना करता हो, जिसको भगवान से प्रेम ना हो, वो सबसे बड़ा गरीब। और मुझे तो आप ही साक्षात मिल गए तो मेरी तो गरीबी भी दूर हो गई। मिटे दोष दुख दारिद
मैं यहाँ बहुत समय से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आज विधाता ने सारा सब कुछ सब दिनों का मिला के दे दिया, भंडार भर दिया। अब कछु ये जो बात कह रहा केवट, ये सब के बस की नहीं है। क्या कहता है? अब कछु नाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा मुश्किल है ऐसे कहना। हम तो लिस्ट लेके जाते हैं मंदिर वंदिर में या कहीं तीर्थ में जाते हैं ना, लिस्ट, ये मांगना है भगवान से। केवट कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से मांगना नहीं चाहिए वैसे, भगवान से मांगो मत। भगवान को सब पता है हमें कब कितना चाहिए, पता है, और दे देते हैं। संसार का सामान तो हमारे जो प्रारब्ध में लिखा हुआ ना वो मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो हमारे प्रारब्ध में है ना कि ये इतनी उम्र मिलेगी, इतना धन मिलेगा, इतनी शिक्षा मिलेगी, ये सब लिखा है पहले से, वो मिलेगा। संसार की चीज भी भगवान से क्या मांगनी, मांगना है तो उसी को मांग लो, खत्म कहानी, कुछ जरूरत ही ना रहेगी फिर। भगवान से सिर्फ मांगना है तो भगवान को मांगो, नहीं तो नहीं। संसार की चीजें भगवान से जाके मत कहो कि ये भगवान ये ऐसा काम कर दे तेरी सवामणी, ये तो सौदेबाजी, गलत। सौदेबाजी मत करो भगवान से। भगवान का भजन करते रहो निष्काम। सौदेबाजी वाले घाटा का सौदा है। भगवान कुछ ज्यादा देना चाहते हैं और तुम मांग लो छोटी सी चीज। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन तुमने मांग लिया मुझे ना एक गाड़ी दिलवा दो, बस खत्म कहानी। वो देना चाह रहे थे, पता नहीं क्या आपको जहाज देना चाह रहे थे, तुमने मांग के अपना इसका नुकसान कर लिया। इसलिए भगवान से मांगो मत, वो पता नहीं क्या देना चाहता है आपको, और तुमको छोटी चीज मांग कर रह जाए खुश। मांगो मत। मांगे बगैर नहीं रुका जाता तो उसी को ही मांग लो, बोला आप ही आ जाओ बस। भगवान को, भगवान से भगवान को ही मांग लो, अगर मांगे बगैर बात नहीं बनती तो, नहीं तो मांगो ही मत, ऐसे भक्ति करो। केवट कहता अब कछु नाथ ने चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा चालाक भी है, कहता है फिरती बार मोही जो देवा, वापसी सो प्रसाद में सिर धरी ले। वापसी में जब आओगे तो जो कुछ दोगे मैं ले लूंगा, खुश होगे। केवट वापसी का इंतजाम भी कर रहा है, यहीं से आएंगे। चालाक है, बड़ा चालाक है। राम जी से कह रहे हैं कि यहीं से वापिस आना। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु ले केवट ले। भगवान ने भी, लखन ने भी, सीता माता ने भी बहुत कहा ले ले कुछ तो, नहीं कछु केवट ले। और भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते,
अमोघ दर्शन है, कुछ न कुछ मिलता है, खाली तो जाने नहीं देते भगवान। जो संसार की कोई चीज नहीं मांगता भगवान से, उसको क्या करते हैं फिर? विदा की न करुणा यतन, भगति विमल बर दे। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता ना, भगवान के सिर पर बोझ हो जाता है। और इसने कुछ नहीं मांगा, अब तो इसको भक्ति देनी पड़ेगी हमने। भक्ति नहीं देना चाहते भगवान। क्यों नहीं देना चाहते भक्ति? भक्ति देने के बाद जिम्मेदारी सारी भगवान की। भगत को की का नुकसान नहीं होने देता भगवान, पूरी जिम्मेदारी हो जाती। जैसे एक तो चौपाई नहीं आती कि भगत की रखवाली कैसे करते हैं भगवान? जिमि बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को माँ रखती है, ऐसे मैं भगत की रखवाली करता हूं अपने की। तो भक्ति में, भक्ति देने के बाद जिम्मेदारी भगवान की है। इसलिए भक्ति बहुत मुश्किल देते हैं लास्ट में, जब कुछ भी नहीं, कोई कुछ लेता है नहीं, केवट की तरह है, तब भक्ति देनी पड़ती भगवान को। इसलिए केवट को भक्ति दी और कहा जाओ तुम अपना, कब हम तो आगे जाएंगे, तुम जाओ अपना काम करो। और केवट कहने लगा जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊं मैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम है पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। केवट वापस आया। कहते तो ये भी है संत, केवट ने वो नाव फिर कभी ऐसे किराए पे नहीं चलाई, वहीं रख दी। पूजा पाठ करता था उसकी रोज। हाँ, केवट को सब कुछ मिल गया। भगवान ने जो है फिर स्नान किया। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। स्नान किया और पार्थिव शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग क्या होता है? वहीं बालू का बना देते हैं पार्थिव शिवलिंग, और पूजा की, शिव की पूजा की। गोस्वामी राम जी से शिव की पूजा करवाते हैं और शिव जी से राम की पूजा करवाते हैं। मानस में कई जगह पे ऐसा है, राम बार बार जहां भी जाएंगे शिव की पूजा करेंगे, शिव जी भगवान राम की पूजा करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? गोस्वामी के समय की बातें हैं ये, उस समय की 500 साल पहले की। उस समय ना शिव और राम वालों के भक्तों की ऐसी रहती थी, झगड़े होते रहते थे शिव पूजकों के और राम पूजकों के। वो कहते हमारा शिव जी बड़ा, वो कहते हमारा राम बड़ा। इस तरह ना आपस में जद्दोजहद रहती थी आपस में दोनों की। तुलसी बाबा चाहते हैं ये ऐसा ना हो, ये प्रेम से रहे एक दूसरे के साथ में। मुगलों का राज चल रहा था उस समय।
मुसलमान राजा थे, वो चाहते थे कि आपस में भिड़े रहे, हमारा फायदा। तुलसी बाबा ने ये करके कोशिश की समाज, हिंदू समाज को जोड़ने की, कि आपस में मत लड़ो, इसलिए ये बार बार कहलवाया है, लिखा है। वैसे भी शिव भगवान राम की पूजा करते हैं और राम शिव की पूजा करते, वैसे भी एक दूसरे के 3 रिश्ते बताए हमने, 3 रिश्ते हैं इनके आपस में, एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के सखा हैं, और शिष्य भी एक दूसरे के हैं, सेवक भी हैं, 3 रिश्ते। तो सीता जी ने जो है गंगा मैया से आशीर्वाद मांगा और कहा कि मेरा मनोरथ पूरा करें गंगा मैया, और मैं अपने पति और देवर के साथ वापस आऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी ठाठ बाट से। ऐसा आशीर्वाद सीता मैया ने गंगा से मांगा, और गंगा जी कहने लगी, सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, हे सीता, आपको कौन नहीं जानता, ठीक है, आपने मेरे से मांगा है, मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपको वर देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, तुम अपने पति और देवर के साथ ठीक कुशलता से वापस आओगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद। गंगा मैया का आशीर्वाद पाकर सीता मैया गदगद आनंद में हो गई। और फिर भगवान ने निषाद राज गुरु को कहा, भाई आप जाइए, हम आगे, तो हमने तो आगे जाना है। निषाद राज कहने लगे, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करे दिन चारी चरण सेवकाई। मुझे जंगलों का रास्ता सब पता है, आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको रास्ते दिखाता जाऊंगा, और ऐसे 4-5 दिन आपकी सेवा करूंगा चरणों की। जहां आप रहें, जहां आपका मन लग जाए कुछ दिन रहने का, वहां आपके लिए सुंदर कुटिया तैयार कर दूंगा, और उसके बाद आप जो कहेंगे वो करूंगा। ऐसा देख के भगवान ने प्रेम देखा निषाद राज का, कितना वो करते हैं। ये कुटिया तो राम की देवता बनाने को तैयार है, निषाद राज का क्या की जरूरत ही नहीं है, लेकिन निषाद राज का प्रेम देखा भगवान ने, बोला ठीक है चलो साथ में। भगवान जो है गंगा मैया को प्रणाम करके और चल पड़े आगे सबके साथ में। आगे के प्रसंग को बाद में